जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए, चैनल को मजबूती दीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। और ये सामने जो मोबाइल टेलीफोन नंबर है UPI का है जिसे आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। बहुत सारे खबरें हैं, खबर के लिए तो मैं आता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए आ जाता हूँ मैं। इजराइल जो है ईरान को पहले हुए हैं, मतलब कल से जो शुरू हुआ था रात के 4 बजे से, आज भी मतलब शुक्रवार को शुरू हुआ और शनिवार 13 तारीख 14 तारीख कंटिन्यू वो जो है ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है, कहते हैं एस्केलेट हो गया है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बात ये करेंगे कि बेसिकली लड़ाई क्या है भाई साहब। ये एक मुल्लाओं के रिजीम की लड़ाई है काफिरों के साथ, सीधा तो मैं यही मानता हूँ। ये मुल्लाओं का रिजीम मतलब 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में। इस्लामिक रिवॉल्यूशन क्या था भाई? मतलब सातवें आसमान पे ही 72 होने चाहिए ना, स्त्रियां चाहे ढकी हुई, काले टेंट में ठुकी हुई। अब बाकियों को जो है कन्वर्ट करो, मुसलमान बनाओ, स्त्रियों को वो बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ, इस्लामिक शासन लाओ। कुल मिला के यही था। काफिरों को मारो काटो बहुत ही क्रूरतम तरीके से, पुरुषों को काफिर पुरुषों को, और काफिर स्त्रियों को लंडिया बनाओ, जिसको कि सीधे तौर से सेक्स स्लेव कहते हैं। ये 1979 से पहले इजराइल और ईरान जो थे दोस्त थे। आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पे दोनों की डीलिंग होती थी, कोऑपरेशन भी था। रेज़ा शाह पहलवी राजा था, मोनार्क। उसकी अपनी कहानी, ये लंबी चौड़ी बात है। बहुत ही वेस्टर्नाइज आउटलुक का था वो मोनार्क। क्या तस्वीरें सब हैं उस समय की, स्त्रियों की, पुरुषों के, ईरान के स्कूल्स के, कॉलेज के, हॉस्टल के, वो लोग पिकनिक मना रहे हैं। ऑलवेज डिफरेंट हो रहा था। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसको जंगल में तब्दील कर दिया। ठीक है। ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। लेबनान का भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट था और पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। तो ईरान लेबनान का इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को मदद करता है, गाज़ा के हमास को मदद करता है। ये सब इस्लामिक आतंकी संगठन है। सीरिया और इराक में जो इस्लामिक आतंकी संगठन उसकी मदद करता है। और इन सभी संगठनों का एक ही मकसद है, टू वाइप आउट, जड़ से ख़त्म करना इजराइल को। अब ये खुली बात है कि इजराइल जो है वो इसको मिटाना चाहता है ईरान को। क्यों? क्योंकि ईरान जो है परमाणु ताकत बनेगा तो वो सीधे तौर से इजराइल को मिटाएगा। डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इंग्लैंड, डेथ ऑफ इजराइल, उसका तो मतलब स्लोगन है ना, डेथ। अरे भैया कहता है दिस इज नॉट ए स्लोगन, दिस इज ए पॉलिसी। तो ये होने देगा इजराइल। एक बहुत ज़रूरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ईरान की ताकत के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है। ईरान की ताकत जो है आतंकी संगठन हमास है। ईरान की जो ताकत है वो आतंकी संगठन जो सीरिया में है, जो इराक में है। इजराइल की ताकत क्या है? इजराइल की ताकत ये है कि मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरब के जो देश हैं, जो सुन्नी देश हैं, इसके साथ उनका टाई अप है और उसकी ताकत वो है और ये उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। बहुत बड़ी बात है ना। तुम शिया नेशन हो तो तुम लड़ लो, समझ रहे हैं ना। मुसलमान के अंदर जो फिरके हैं, जो शिया है, सुन्नी है, वो भी एक दूसरे के काफिर हैं। ए भैया इस बात को पॉइंट आउट योर ऑनर, इसको नोट किया जाए। ये जो काफिर है वाजिब कत्ल है, उनकी स्त्रियाँ माले गनीमत हैं, ये पहले वो लोग अपने ऊपर प्रयोग कर लेना। सुन्नी प्रयोग कर ले शिया के ऊपर, शिया प्रयोग करे सुन्नी के ऊपर। ये दोनों अल्लाह को मानने वाले ही तो हैं, एक दूसरे के लिए काफिर भी तो हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी तो हैं। और ये ईरान और इजराइल की लड़ाई में बिल्कुल सामने कुछ साफ साफ दिखता है कि नहीं भैया? अपने देश में भी देखो ना, जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और नारे लगाने वाला जो है कौन है? सुन्नी मुसलमान है। तो यहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ काफिर है मेजॉरिटी में और उसका चाड़ा बहुत बड़ा है ना। अभी मारो पीटो काटो हल्ला करो, इनकलाब करो, शाहीन बाग करो, दिल्ली के दंगे करो, है ना, पहलगाम करो, उरी करो और वो पुलवामा करो। यहाँ भी बहुत बहुत बड़ा ज़मीन है, चारा है यहाँ के लिए। इजराइल जैसी मानसिकता नहीं है।
एक छोटा सा डाटा दे देना चाहता हूँ। ईरान की कुल आबादी है 9 करोड़, मतलब 9 करोड़ 6 लाख था ये 2023 में। इजराइल की आबादी 97.6 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, है ना। इतनी कम आबादी वाले देश में भी सिर्फ 73.2% हैं यहूदी, बाकी अरब के मुसलमान हैं भाई लोग। इजराइल के अंदर अरबी मुसलमान 25% के करीब में हैं, और फिर भी इजराइल यहूदियों का देश है। अब पहले हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जाना बहुत जरूरी है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, बंटवारे के बाद के भारत में 7% मुसलमान था 1952 में, 2011 में 14% हो गए, उसके बाद आया नहीं डाटा, 2025 चल रहा है, 14 दूना 28 भी हो गया, वो कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 7 से 14 तो हो ही गए थे वो लोग। जब वो प्रतिशत में दुगुना बढ़ते हैं तो जो 92% थे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, वो घट के हो गए थे 79% 2011 में। आज भी हम कह रहे हैं कि हम 80% हैं, होंगे नहीं। डेमोग्राफिक चेंज जो भारत की सत्ता की व्यवस्था भारत में करती जा रही है, सीधे तौर से पेल रही है, ख़त्म कर रही है हिंदुओं को, हिंदुओं की चेतना को, हिंदुओं की संस्कृति को, एकमात्र जीवित सभ्यता को। और आज जो लड़ाई चल रही है उसका नाम दिया है राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और भैया 200 जेट का इस्तेमाल किया एक रात में इजराइल ने ईरान के ऊपर। 78 लोगों को मारे हैं, जिसमें कि सीनियर कमांडर भी हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं। इसने कहाँ कहाँ टारगेट किया आपको थोड़ा बताऊं। न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ जहाँ हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहाँ जहाँ हैं, और प्राइवेट रेजिस्टेंस जो घर है, निवास हैं, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के, टॉप के लोगों के प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स। ओ भाई, इस सब को पिन पॉइंट टारगेट किया है, तभी तो सिर्फ 78 लोग या 80 लोग मरे हैं, लेकिन क्षतित हंगामा किया है। ह्यूमन है भाई, राक्षस थोड़ी है, कहीं भी कर देगा। उसको अपना अस्तित्व बचाना है। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हुआ तो सबसे पहला काम क्या करेगा? पागलपन इतना है, वो मुल्ला रजीम, ये यहाँ से टॉप रूट इतना खाली है उन लोगों का कि डेथ ऑफ अमेरिका का नारा लगाता है भाई साहब। डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इंग्लैंड, डेथ ऑफ इजराइल। अरे भैया, जहाँ इसको ताकत हो गए वो तो किसी को भी ख़त्म कर देगा, है ना, क्योंकि वो तो यहाँ तो वो लोग सराय है, ये ट्रांजिट कैंप है, जाएगा बहत्तरपुर के पास ही। बेसिकली ईरान जो है वो हमास, हिजबुल्ला, हौथीस, असद, जो यहाँ का सीरिया का इस्लामिक आतंकी ग्रुप है, इराकी टेरर ग्रुप्स जो हैं, ये सब के सब एक तरह से पपेट है ईरान के हाथों। ईरान इन सबको मदद करता है बहुत जी जान से। अब मदद क्यों करता है भाई? क्योंकि वो मुल्ला का रिजीम है और इजराइल को ख़त्म करना चाहता है। इसने वहाँ जब इस्लामिक सत्ता आई और कहते हैं कि इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ, तो ऐसे थोड़े हो गया, है ना। 30,000 लोगों को एग्जीक्यूट कर काट दिया, 30,000 लोगों को तो रहे होंगे ना विरोध में। 1988 की बात है। इधर 2019 में 15,000 जो विरोधी लोग थे, प्रोटेस्टर थे, सड़कों पर आए थे, उसको मार दिया। 15,000 को, 9 करोड़ की आबादी वाला देश आज की तारीख में, बताइए 15,000 लोगों को मार देगा। तो वहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ द जो मुसलमान है, जो सिया मुसलमान है, वो सिया देश है ईरान। अब तो अंदर अंदर से सब ने इस्लाम छोड़ ही दिया है। वो कहते हैं भैया बैक टू रूट चलो, हाँ, वी आर नॉट इस्लामिस्ट। तो कहने लगे, हल्ला करने लगे हैं। 2008-2009 में गाजा वॉर हुआ था। ये हमास ने क्या किया था, गाजा को सीज कर लिया था। मतलब गाजा पे, सिटी पे हमास का 2008 और 2009 में कब्जा हो गया था। तभी तो पेलने लगे इजराइल को। वो बाद में इजराइल जो पलटा तो बाप बाप चिल्ला रहा है, गाजा को तो समतल ही कर दिया। एक बहुत जरूरी बात जो एंड ऑफ द वीडियो में बताना चाहता हूँ कि भारत के जो मुल्ला हैं वो सब के सब ईरान के साथ हैं, हमास के साथ हैं, हौथीज के साथ हैं, हिजबुल्ला के साथ हैं। यहाँ के संसद तक में जाके जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। कितना बड़ा ख़तरा है। एक किस इनह्यूमन अप्रोच में आप जी रहे हैं, किसके साथ आप हैं, समझिए। और जब समझेंगे तो अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। बात
इज़राइल जो पेल रहा है ईरान को वो नहीं है। बात ये है कि जब एयर इंडिया का विमान क्रैश होता है तो मुसलमानों का एक हुजूम आ जाता है, लाफिंग इमोजी डालने लग जाता है, ये लोग मरे हैं। बाद में भले पता चला मरने वालों में कई मुसलमान भी थे, बट दे डोंट। जहाँ भी कहीं हिंदू सभ्यता, हिंदू तकनीकी, हिंदू व्यवस्था, हिंदू आचरण पे प्रहार होता हो, इनको बहुत आनंद आता है। मज़हब ऐसा है भाई साहब, जागरूक रहिए, समझिए, है ना। इजराइल ने अगर लड़ाई छोड़ दी, अगर अपना कुछ हृदय दिखाया, भावना दिखाई, तो ख़त्म हो जाएगा। वो खुल के कहता है ना, डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल। भारत की बात कर लो, आप सब, हम सब एक मजहबी जो ज्वालामुखी है उसके ऊपर है, उसको दबा दें पहले, अच्छा है, फटने का इंतज़ार ना करें। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था उसी दिशा में जा रही है। जय सिया राम, हरिओम।